वो कहते हैं ना, उम्र नहीं थी इश्क करने की, बस एक चेहरा देखा और गुनाह कर बैठे। ये लाइन सिर्फ एक शायरी नहीं है, ये उन हजारों लाखों दिलों की कहानी है जो वक्त से पहले धड़क उठे। ये कहानी है उस नादानी की, उस कच्ची उम्र के जोश की, जब दुनिया सही और गलत में नहीं बल्कि बस उसमें और बाकी सब में बटी ही लगती है। ये वो उम्र होती है 17-18 साल की, जब दिल दिमाग पर हावी होता है और भविष्य की चिंता से ज़्यादा किसी की एक मुस्कान की फिक्र होती है। और इसी उम्र में मैंने भी वो गुनाह किया था। कॉलेज का पहला साल था, सब कुछ नया था, दोस्त, माहौल, आज़ादी। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था जो अपनी छोटी सी दुनिया से निकलकर एक बड़े समंदर में आया था। किताबों और लेक्चर्स के बीच जिंदगी कट रही थी। फिर एक दिन लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर मैंने उसे देखा। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था, शायद उसकी आंखें या शायद उसके उलझे हुए बाल जिन्हें वो बार बार अपनी उंगलियों से संवार रही थी। उस एक पल के लिए मेरे आसपास सब कुछ थमसा गया। लाइब्रेरी का शोर, दोस्तों की बातें, सब गायब। बस वो चेहरा था और मैं था। उस दिन के बाद मेरी दुनिया बदल गई। अब कॉलेज जाना किताबों के लिए नहीं, उसे देखने के लिए होता था। उससे बात करने के बहाने ढूंढना मेरा सबसे ज़रूरी काम बन गया था। और फिर हिम्मत करके एक दिन बात कर ही ली। हमारी कहानी शुरू हुई वो दिन थे ही कुछ ऐसे। क्लास बंक करके घंटों कैंटीन में बैठना, छोटी छोटी बातों पर हंसना और भविष्य के बड़े बड़े खोखले सपने देखना। फोन पर रात रात भर बातें होती थी जिनका कोई मतलब नहीं होता था, पर उन बातों के बिना नींद भी नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि बस यही जिंदगी है। करियर, पढ़ाई, माँ बाप की उम्मीदें, ये सब चीज़ें बहुत दूर की और धुंधली लगती थी। हमारा इश्क हमारे लिए हमारी पूरी कायनात बन गया था। हम दोनों ने एक दूसरे से वो वादे कर लिए थे जिन्हें निभाने की समझ और ताकत दोनों ही हम में नहीं थी। हमें लगा कि हमारा प्यार हर मुश्किल से लड़ जाएगा, हर तूफान को पार कर लेगा। हम ये भूल गए थे कि हम दोनों अभी खुद एक कच्ची नाव पर सवार थे, जिसे अभी जिंदगी के समंदर में बहुत दूर जाना था। और फिर वो हुआ जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। हमारा इश्क जो हमारी ताकत हुआ करता था, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। पढ़ाई पर असर पड़ने लगा, एग्जाम्स के रिजल्ट्स खराब आने लगे, घर पर झूठ बोलना पड़ रहा था। जो रिश्ता हमें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ लगता था, वो अब एक बोझ सा लगने लगा था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगीं। भविष्य की चिंता जो कभी थी ही नहीं, अब हमें डराने लगी थी। वो गुनाह सिर्फ इश्क करना नहीं था, गुनाह था अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाना। गुनाह था अपने सपनों को किसी और के सपनों के साथ उलझा देना, वो भी तब जब हमारे खुद के सपने ही साफ नहीं थे। गुनाह था उस रिश्ते को बचाने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देना जिसे बनाने में हमारे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। हम एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे, पर साथ रहकर हम दोनों ही डूब रहे। आखिरकार वो रिश्ता टूट गया। बहुत दर्द हुआ, बहुत रातें रोकर गुजरी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कॉलेज की वही जगहें जहां कभी हजारों यादें बनाई थीं, अब कांटों की तरह चुभती थीं। उसे किसी और के साथ हंसते बोलते देखना एक सजा जैसा लगता था। उस वक्त ये समझ नहीं आया, पर उस रिश्ते का टूटना शायद हम दोनों के लिए ज़रूरी था। मुझे वापस पटरी पर आने में बहुत वक्त लगा। जो दोस्त पीछे छूट गए थे, उनसे दोबारा जुड़ना पड़ा। जो पढ़ाई बर्बाद हो गई थी, उसे संभालने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ी। जिंदगी ने मुझे बहुत सख्ती से सिखाया कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, और शायद वो इश्क करने का मेरा सही वक्त नहीं था। आज सालों बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो दिल में कोई नफरत या गुस्सा नहीं है, बस एक हल्का सा अफसोस है। अफसोस इस बात का कि हमने एक बहुत खूबसूरत चीज़ को गलत वक्त पर शुरू करके खराब कर दिया। शायद अगर हम कुछ साल बाद मिले होते, जब हम दोनों अपने पैरों पर खड़े होते, ज़्यादा समझदार होते, तो हमारी कहानी कुछ और होती। पर जो हुआ वो एक सबक था। वो गुनाह एक ऐसा सबक था जिसने मुझे जिंदगी की कीमत सिखाई। तो हाँ, उम्र नहीं थी इश्क करने की, बस एक चेहरा देखा और एक ऐसा गुनाह कर बैठे जिसकी सज़ा ने हमें इंसान बना दिया। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, शायद हम में से कई लोगों की है जिन्होंने वक्त से पहले इश्क किया और उसकी कीमत चुकाई।